Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So I am here once again with another video content. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 फ्री कंटेंट राइटिंग टूल से रिलेटेड फॉर फ्रीलांस राइटर। जो भी फ्रीलांस राइटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत यूजफुल हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिन पर हम अपनी राइटिंग को बेटर कर सकते और हम अपनी राइटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं हम लोगों के पास फॉर राइटिंग कंटेंट, उनमें से बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं जो हमारे टाइम को भी सेव करते हैं, इसके अलावा हमारी राइटिंग को भी बेटर करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होता है और उनका कोई भी हमें यूज नहीं होता। तो अगर आप फ्रीलांस राइटर हैं तो आपके लिए जब भी आप किसी भी टूल को सिलेक्ट करें फॉर राइटिंग तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके होने चाहिए। फर्स्ट इसमें आ जाता है ऐसी टूल हम लोगों को सिलेक्ट करनी चाहिए जो हम लोगों का टाइम सेव करे। इट शुड हेल्प सेव योर टाइम। और इसके अलावा सेकंड इसमें आ जाता है इट शुड हेल्प यू टू राइट बेटर। आप जब लिख रहे हो इन टूल्स के ऊपर तो आपकी राइटिंग को भी ये मजीद अच्छा कर दें। तो चलें अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी ऐसी 10 फ्री कंटेंट राइटिंग टूल्स हैं जो आपका टाइम भी सेव कर सकती हैं। क्योंकि जब भी हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स उसमें आती हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम रिपीट कर रहे होते हैं। तो इन ऐप के थ्रू, इन टूल्स के थ्रू इस ऐप के थ्रू आप उनके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं और अपना कंटेंट बेस्ट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टूल है फ्री कंटेंट राइटर टूल, इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है को-शेड्यूल हेडलाइन एनालाइजर। ये एक बेस्ट कंटेंट राइटिंग टूल है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से हेडलाइंस जनरेट कर सकते हो। ये आप लोगों के पास एक ऐसी ऐप है जो आपको बेस्ट हेडलाइंस जनरेट करने में हेल्पफुल देती है। इस टूल से रिलेटेड हम अपना बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं और ये बहुत इंगेजिंग हेडलाइंस हमें तैयार करके देती है, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है हमारे कंटेंट के अंदर। ये परफॉर्म करती है एसईओ के ऊपर भी और हमारे आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए भी इनका एक बहुत अच्छा रोल होता है। तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है, आप इसे यूज कर सकते हैं जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी बिगिनर हैं। तो अब यहाँ इस ऐप के अंदर जो भी हम अपनी हेडलाइन क्रिएट करेंगे इतनी वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि विजिटर उसके ऊपर क्लिक करे और आपका सारा कंटेंट रीड करे। तो ये ऐप एक बहुत अच्छी ऐप है जो आपको हेल्प करती है हेडलाइंस क्रिएट करवाने के लिए। गूगल पे लिखा है इसके बारे में को-शेड्यूल हेडलाइन एनालाइजर। इसके बाद हमने जब इसे ओपन कर दिया, यहाँ पे ये हमसे हेडलाइन पूछ रहा है। हमने यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव सी हेडलाइन देके क्लिक कर देना, ये आपको आइडियाज जनरेट करके दे देगा। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऐप है, जो नेक्स्ट टूल है हम लोगों के पास आर्टिकल राइटिंग के लिए, वो है क्लीशे फाइंडर। ये भी एक बहुत यूजफुल ऐप है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब हम अपना आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो रही होती है वर्ड्स की, या हम कोई ऐसी फ्रेजेस लिख देते हैं जो बार बार हम अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमें उस टाइम समझ नहीं आ रही होती जब तक हम अपने आर्टिकल को रिव्यू ना कर दें लास्ट मर्तबा भी। तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है। इसके थ्रू ये ऐप आपको बताएगी कि आपके कंटेंट के अंदर कितनी मर्तबा रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हुई है, कितने क्लीशे वर्ड्स हैं आप लोगों के कंटेंट के अंदर, और जितनी भी फ्रेजेस की रिपीटिशन हुई है ये आपको गाइडलाइन करेगी इस कंटेंट के अंदर इतनी मर्तबा ये वर्ड रिपीट हुआ है, या आप इसे करेक्ट करें या इसकी जगह कोई वर्ड रिप्लेस कर दें। तो ये एक बहुत यूजफुल ऐप है। इसके थ्रू भी आपका आर्टिकल बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है और आपका आर्टिकल ऐसा हो सकता है कि वो विजिटर उसे रीड जरूर भी करें। तो फ्रीलांस राइटर के लिए ये भी एक बहुत अच्छी टूल है अपने आर्टिकल को बेस्ट बनाने के लिए। गूगल पर जाना है और यहाँ पे क्लीशे फाइंडर लिख देना है। जब हम ये लिख देंगे तो आगे एक साइट ओपन हो जाएगी, हमने उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं हमने अपना यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर देना है जो भी हमने लिखा हुआ है, और ये हमको उसके अंदर से करेक्शन करके बताएगा कि कौन सा वर्ड कितनी मरतबा आपने रिपीट किया है। ये नीचे गाइडलाइंस भी हैं, आपने इसे भी पढ़ना है ज़रूर। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास ऐप आ जाती है 750 वर्ड्स। इसके अंदर आप 750 वर्ड्स टाइप कर सकते हो पर डे। बहुत यूजफुल टूल है। ये बेसिकली उनके लिए है जिन राइटिंग की जिनकी हैबिट नहीं है, जो लिखना तो चाहते हैं लेकिन उनकी अभी हैबिट नहीं बनी हुई है कि हम किस तरीके से लिखें, किधर से स्टार्ट करें। तो ये ऐप उनके लिए, बिगिनर्स के लिए ये बहुत यूजफुल है और ये मोटिवेट करती है राइटिंग के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और अपनी हैबिट बनाए राइटिंग के लिए, क्योंकि कंटेंट राइटर्स के लिए राइटिंग बहुत मैटर करती है। गूगल पर हम जाएंगे और लिख देंगे 750 वर्ड्स। जब हम ये टाइप कर देंगे तो आगे हम लोगों के पास डिफरेंट किस्म की साइट्स ओपन हो जाएंगी। इनमें से हम फर्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पे सारी गाइडलाइन इसके बारे में दी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से इसे रीड भी कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल ऐप है। इसके अलावा नेक्स्ट टूल आ जाती है फोकस राइटर। ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और इसके थ्रू आप जब अपनी राइटिंग कर रहे होते हैं तो साथ में आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं अपने आर्टिकल का। आप या तो प्री सेट कर सकते हैं जो वहाँ पे आर्टिकल के लिए बैकग्राउंड है आप वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने आर्टिकल के लिए जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब इस ऐप की एक बेस्ट रीज़न ये भी है कि ये एक सॉफ्टवेयर ऐप है और इसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप जस्ट
इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें और इस ऐप पर आके अपनी राइटिंग की हैबिट को कंटिन्यू रखें। विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन आप राइटिंग कर सकते हैं इस ऐप के ऊपर भी। गूगल पर लिख दें फोकस राइटर। जब आप ये लिख देंगे तो आगे आपने फ़र्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब ये फ़र्स्ट पे क्लिक कर दिया तो आगे देखें ये साइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने वो सारी रीड करनी है, गाइडलाइन दी हुई है सारी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आ जाती है HubSpot ब्लॉग आइडिया जनरेटर। अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लिखना तो बहुत कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन हम लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं होता उसके लिए और हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत यूज़फुल ऐप है। इस ऐप के ऊपर आके आपने जस्ट कोई भी नाम लिख देना है, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जस्ट आपने एक नाम लिख देना है। तो ये आपको वहाँ पे 5 डिफरेंट ब्लॉग आइडियाज़ सजेस्ट करके बताएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप ये इन 5 ब्लॉग के ऊपर लिख सकते हैं। तो इसलिए अगर टॉपिक सिलेक्शन के अंदर मुश्किल है और टॉपिक की समझ नहीं आ रही कि इस टॉपिक को हम सिलेक्ट करें, तो ये ऐप उनके लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे आपको टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज़ जनरेट करके देते हैं कि आपने ये लिखना है इस आर्टिकल के अंदर। अब देखिए हमने गूगल पर जाके लिखना है HubSpot ब्लॉग आइडिया जनरेटर। अब जब हमने ये लिख दिया तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जब हमने इस पर क्लिक कर दिया तो अब देखें आगे हम लोगों के पास ये साइट ओपन हो गई है ब्लॉग आइडिया जनरेटर से रिलेटेड। अब यहाँ पे हमने कोई भी एक नाउन लिख देना है, कोई भी नाम लिख देना है जिससे रिलेटेड हमने आइडियाज़ जनरेट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देती हूँ तो देखिए यहाँ पाकिस्तान से रिलेटेड 5 डिफरेंट टॉपिक्स पर वो मुझे बताएगा। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पे लिख दें, पाकिस्तान रूल द वर्ल्ड इस पे लिख दें। ये आगे 5 डिफरेंट आइडियाज़ इसने हमें बता दिए हैं कि नेक्स्ट ऐप आ जाती है ग्रामरली। अब ये भी बहुत यूज़फुल ऐप है। इस ऐप के अंदर आपने अपना आर्टिकल लिखना होता है और ये आपको ग्रामेटिकल एरर्स उसके बताती है कि इस ऐप के अंदर ये एरर्स मौजूद हैं या नहीं है। अब लेट्स सपोज अगर आपने कॉमा कहीं पे नहीं डाला हुआ, इसके अलावा अगर पैसिव वॉइसेस की कोई मिस्टेक है तो ये ऐप उसे क्लियरली हमें बता देती है। अब ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक्स इसके अंदर रह जाती हैं। तो अगर हम इसका प्रीमियम वर्जन भी लें तो उसके अंदर भी 20 to 25% ये हमारे आर्टिकल के इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। ऐसे इसके थ्रू हम पंक्चुएशन को हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर हम लोगों के पास एक्टिव पैसिव का कोई डिफरेंस है तो हम उसे भी क्लियर कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। इसके अलावा नेक्स्ट टूल हम लोगों के पास आ जाती है हेमिंगवे एडिटर। न्यू राइटर्स के लिए ये हेमिंगवे एडिटर बहुत यूज़फुल है क्योंकि जब न्यू राइटर्स जब आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो मोस्टली वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं और आर्टिकल के अंदर हार्ड वर्ड ज़्यादा आ रहे होते हैं। इस ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपने आर्टिकल के अंदर कौन सी जगह पे हार्ड वर्ड यूज़ किए हैं, क्योंकि मोस्टली कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको इस तरीके से अगर कोई भी नीश है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है या कोई भी, तो इस तरीके का आपने आर्टिकल लिखना होता है कि 6 to 8 क्लास तक का स्टूडेंट उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सके कि आपने क्या लिखा है आर्टिकल में। तो अगर आपने ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज़ किए हुए हैं तो आर्टिकल इतना अच्छा रैंक नहीं करता है फिर। तो इसलिए हेमिंगवे एडिटर एक बेस्ट टूल है। अगर आपने हार्ड वर्ड यूज़ किए हुए हैं तो ये आपको बताएगा इस जगह पर आपने ये मिस्टेक्स की हुई हैं, आप इन्हें करेक्ट करें, इनकी जगह आप कोई सिमिलर वर्ड्स यूज़ कर दें जो ज़्यादा समझने में आसान हो। तो ये एक बहुत बेस्ट ऐप है। इस ऐप के थ्रू हम कंफ्यूजिंग फ्रेजेस को भी रिमूव कर सकते हैं और वहाँ पे सिंपलर फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऐप आ जाती है द मोस्ट डेंजरस राइटिंग ऐप। अब यहाँ पे आपको टाइम सेट करना पड़ता है कितने वर्ड्स, और ये अब देखें नाम से ही जाहिर है कि द डेंजरस राइटिंग ऐप। तो अगर आप 5 सेकेंड या 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम टाइपिंग नहीं करते हैं तो ये आपका सारा कंटेंट रिमूव कर देती है। और अगर आपने 5 सेकेंड के भी बीच में ब्रेक ले ली है और आपने आर्टिकल टाइप नहीं किया तो आपका पिछला सारा आर्टिकल ये रिमूव कर देगी। तो ये नाम से ही जाहिर है मोस्ट डेंजरस ऐप है। तो इसलिए जैसे ही आपने यहाँ पे आर्टिकल अपना लिखना है फ़ौरन उसे सेव कर देना है क्योंकि आपका आर्टिकल रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टूल आ जाती है ड्रॉप बॉक्स पेपर। अब ये भी बहुत यूज़फुल ऐप है और यहाँ पे अब ये भी एक बेस्ट टूल है कंटेंट राइटर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे एडिटिंग के ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते हैं। यहाँ पे भी अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, ये भी बेस्ट है। एडिटिंग के यहाँ पे ऑप्शन थोड़े कम। इसके अलावा नेक्स्ट ऐप आ जाती है ज़ोहो राइटर। अब ये गूगल डॉक्स की तरह होती है, जिस तरीके से वहाँ पे हम लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है ये भी उसी तरह से वर्क करती है और यहाँ पर भी हम अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके अलावा ये उन राइटर्स के लिए बहुत यूज़फुल है जो क्लाउड ऐप सर्च करते हैं। ये भी एक बहुत यूज़फुल ऐप है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को बेस्ट बना सकते हैं। तो ये सब था आज इस वीडियो में कंटेंट राइटिंग टूल से रिलेटेड कि कौन कौन सी टूल्स आप सिलेक्ट करके उनके ऊपर अपना आर्टिकल लिख सकते हैं और अपने आर्टिकल को मज़ीद बेस्ट बना सकते हैं। जब हम कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें आर्टिकल के अंदर हर एक ग्रामेटिकल एरर को भी सॉल्व करना पड़ता है
और उसकी प्लेजरिज्म भी हमें रिमूव करनी पड़ती है। तो कंटेंट राइटर्स के लिए ये बहुत यूज़फुल ऐप्स हैं और अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप कोई भी बेस्ट आर्टिकल्स लिखते हैं उनके अंदर हर किस्म की एरर को रिमूव कर दें और अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं आप, जो आगे आपको प्रोजेक्ट्स लेने में काम आएगा। यह सब था आज कंटेंट राइटिंग टूल से रिलेटेड। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।